नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस शो को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको अच्छे से फ़ायदा मिल जाए। आज हम रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए कल के शो का फ़ायदा आपके सामने रखेंगे। आज हमारे मेहमान हैं प्रशांत सावंत, जिनसे हम चर्चा करके समझेंगे कि इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए जब निफ्टी में हल्की हल्की बढ़त आ रही है लेकिन बैंक निफ्टी उस स्पीड से नहीं चल रहा। क्या बैंक निफ्टी को नीचे तो नहीं ले जाएगा? क्या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा? ये बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। इन सवालों का जवाब हम इस कार्यक्रम में देने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन ट्रेड छांटने का और देने का इस सिलसिला हम आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएगी, फिर रिपोर्ट कार्ड आएगा, फिर प्रशांत जी से बातचीत करेंगे। पहली बात, 19,580 के आसपास कामकाज कर रहा है। बात इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, 2 इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि 19,500 के ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग बैक टू बैक हमको मिल रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चर्निंग तो हो रही है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर प्रीमियम अच्छे हैं सीरीज की शुरुआत में निफ्टी के। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास चल रहा है, थोड़ी कोशिश कर रहा है। इसमें वेटेज ने गेम बिगाड़ रखा है। HDFC और 1-2 बैंक अगर नीचे हो जाए तो कुल मिला के वेटेज खराब हो जाती है। अगर आप इसका सरकारी बैंक वाला हिस्सा चेक करेंगे तो आज सभी में आपको 3 से 5% तक की मजबूती मिलेगी। इसलिए बैंक को थोड़ा अलग तरीके से देखना होगा। आज जहाँ पे मुनाफा वसूली हो रही है वो है सेल, नाल्को, थोड़े बहुत मेटल शेयर्स में भी मुनाफा वसूली है। तो ज़्यादातर मतलब क्योंकि वो अच्छे चले हैं। और देखिए, जब भी कोई छोटे समय में ज़्यादा तेज़ रन आएगा ना तो टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग होगी। दूसरा, मेटल्स की एक प्रॉब्लम है। मेटल्स है तो सिक्लिक, लेकिन इनकी प्रॉब्लम के हीटअप जल्दी हो जाते हैं। आप 2 दिन किसी मेटल कंपनी को चला दिए, तीसरे दिन ओवर हीटिंग का शिकार मिलेगा आपको। पांचवी बात, इंडिया विक्स 11 के आसपास चल रहा है। डाउ फ्यूचर्स 65 पॉइंट अभी नीचे है। कोई ज़्यादा मतलब नहीं है इंडिया विक्स का, ना तो ये बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। ज़्यादा टूटने की भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम ऑल टाइम लो के काफ़ी करीब हैं। और बढ़ने की इसलिए गुंजाइश नहीं है क्योंकि अभी कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट पे हावी नहीं है। और उसमें FIs का रोल इम्पॉर्टेंट हो गया। उनकी होल्डिंग वापस से 51% से ज़्यादा हो चुकी है। अब जरा रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं कल के मेहमान का, फिर आज की चर्चा को शुरू करेंगे। अजीत मिश्रा कल के हमारे मेहमान थे। उनसे हमने कुछ एक ट्रेड पता किए थे। ज़्यादातर ट्रेड उन्होंने हमारे पास भी किए, 1-2 ट्रेड उन्होंने अपनी तरफ से दिए। कल उन्होंने एक ऑप्शंस का सौदा, मैंने उनसे लास्ट में जाते जाते पूछा था, आपको ध्यान होगा, तो उन्होंने कहा था कि 3400 की कॉल TCS की प्लस करना जो है ना, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। 12% का गेन यहाँ पे। बैक टू बैक सेकेंड डे है जब IT के अंदर बाइंग आई है। मेरा मानना था कि आज IT थोड़ा और तेज़ चलेगा, हालांकि उस स्पीड से नहीं चल रहा, बट फिर भी क्योंकि ये बेस बना रहा है तो इसलिए धीरे धीरे चलेगा। इसलिए आप जो रिटर्न देख पा रहे हैं ना, 12% ही कम है। मेरे हिसाब से कम 50% का रिटर्न आना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये कम नहीं होगा क्योंकि आपको और ट्रेड से भी अच्छा प्रॉफिट बना है। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, कल GQG की खबर आई थी, उसके बाद हमने इसका पोस्टमार्टम करके बताया कि अभी और चल सकता है। 3% का गेन। बैंक ऑफ बड़ौदा आज हमने सुबह भी अपने कॉल्स में मैंने शामिल किया और उसके बाद कल सर की तरफ से भी दिया गया ट्रेड था। आज बैंक ऑफ बड़ौदा की कल की अच्छी क्लोजिंग और आज की अच्छी ओपनिंग मिली, इसका बेनिफिट आपको मिला। और आप ज़्यादातर सरकारी बैंक चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। डालमिया भारत से 1.5% का रिटर्न। कोल इंडिया चला हुआ शेयर था, फिर भी 1.5% का रिटर्न। इंडस टावर बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1% का रिटर्न। तो बाजार भले ही कहीं रहे, इंडाइसिस के अंदर कैसा ही मूव क्यों ना आ रहा हो, लेकिन जो ये मूवमेंट हम आपके सामने रख रहे हैं ये हर रोज़ का है। हम इसी तरह के सामने आपके शेयर ढूंढते हैं। 12 से 12 हमारा पैटर्न है। आप कल के 12 और आज के 12 बजे में चेक करेंगे तो आपको ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल जाता है। हालांकि कई बार पोजिशनल ट्रेड भी होते हैं, आप 2-3 दिन बाद देखेंगे आपके प्रॉफिट और बढ़े हुए दिखेंगे। और एक और बात, जिन शेयर्स को हम नहीं लेके आ पाते इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर, या तो 1% की कैटेगरी को मैच नहीं कर रहे गेन की, या तो उनमें SL लगा होगा। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि हम 6 या 7 शेयर से ज़्यादा डिस्कस ही नहीं कर पाते। और अगर हो भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 शेयर्स में ट्रेडिंग कॉल्स आपको कन्वर्ट होगी। और अगर आज का आप रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे तो 6 के 6 शेयर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत सावंत से जुड़ने का वक्त आ गया। ज़रा जल्दी से दिखाइएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, इस समय वहाँ क्या सौदा बन रहा है। निफ्टी के अंदर आज खरीदारी हुई है। आज मेरे को तसल्ली इस चीज़ की है कि भले प्राइस एक्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक तो प्रीमियम जस का तस बना हुआ है, दूसरा थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कल के मुकाबले ठीक है। आज करीब 0.25% का। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है?
ये कॉन्फिडेंस आता है एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग से, जो कि 51% हुई है। ये कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के 2 राउंड आप कंप्लीट कर चुके हो, और मैंने कई बार आपको कहा है कि शॉर्ट कवरिंग के दम पर मार्केट को बहुत नहीं चला सकते, आपको खरीदारी लानी ही होगी। अब आप जस्ट इसके उलट देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर प्रीमियम हाई है, 200 पॉइंट से ज़्यादा का प्रीमियम है, लेकिन ना तो प्राइस एक्शन है ना ही ओपन इंटरेस्ट का एक्शन है, वो तो बकायदा घट रहा है बिकॉज ऑफ द वेटेज। तो इसलिए यहाँ पे अनवाइंडिंग का प्रेशर है, वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग है। ये ज़मीन और आसमान का जिसको हम फ़र्क कहते हैं टिपिकली वो है। तो अगर आज सुबह भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि निफ्टी पे आप ज़्यादा ध्यान देना बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा ट्रबल वाले एरिया के अंदर है, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा क्लियर है। तो अब जरा पता कर लेते हैं अब क्या करना चाहिए हमको। प्रशांत जी, शुक्रिया समय देने के लिए। धीरे धीरे खिसकते हुए हम उस जोन में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस सीवियर होंगे। आपको भी अच्छे से पता है 550 से 650 वाली जो रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस की रेंज है। एक इजी कैच जो शॉर्ट कवरिंग का था वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से बाज़ार अपने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ देगा और स्पीड से चलेगा। हमको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखने चाहिए, दूसरा जो नया आदमी आ रहा है उस समय उसका क्या काम होना चाहिए, बेचने का, रुकने का या फिर खरीदने का, जरा निफ्टी के बारे में सब कुछ बताइए। जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी के फ्यूचर्स को देखें सितंबर के, तो हम 19,640 19640 पे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अहम रेजिस्टेंस क्या होगा? 19,720 19720, 80 पॉइंट दूर। यानी हम 700 ही मान के चलेंगे, 60-70 पॉइंट दूर से एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया शुरू हो रहा है। अभी आपको क्या करना होगा? अगर आप लॉन्ग हो और आपने पूरी शॉर्ट कवरिंग रैली ली है, तो आप ट्रेल करो और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 19,585, जस्ट 60 पॉइंट्स नीचे, 19,585। तो इसका मतलब आप अगर काफी वक्त अगर आपने ये शॉर्ट कवरिंग रैली ली है, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर कोई रिवर्सल भी आए तो, और 60 पॉइंट नीचे आपका जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाएगा। फ्रेश लॉन्ग कहाँ करने होंगे? तो जो लेवल मैंने आपको दिया है फ्यूचर्स में 19,720, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाए तो आप फ्रेश लॉन्ग्स के बारे में सोच सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 19,640 19,620, 80 पॉइंट का। करीबन वहां से आप फिर 19,850 19,880, यानी ऑलमोस्ट 1:2 की ट्रेड आप 19,720 के ऊपर देख सकते हो। तो करंट लेवल पे मेरी सलाह होगी ट्रेल करने की निफ्टी में, जैसे मैंने कहा, और फ्रेश बाइंग के लिए 19,720 के ऊपर डेफिनेटली मैं एक स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव बायर रहूंगा। इसी के साथ अगर आप चाहें तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करूं। बिल्कुल, फिर आप लगे हाथ जरा बैंक निफ्टी भी बता दीजिए। तो डिम्पी जी, बैंक निफ्टी जैसे आपने बिल्कुल कहा, काफी स्लगिश और वीक लग रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी, और बहुत ही ज्यादा टाइटली रेंज बाउंड है। अगर हम फिलहाल फ्यूचर्स को देखें तो हम 44,800 के जस्ट नीचे 44,725 730 के जोन में ट्रेड कर रहे हैं, और 44,800 से लेके 45,000 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में फ्री वे ट्रेड कब होगा? जैसे मैंने निफ्टी में कहा 19,720 फ्यूचर्स के ऊपर, वैसे ही बैंक निफ्टी में 45,250 45,250, जो यहाँ से लगने में 500 पॉइंट लगेगा, बट 1% जो मूव है कभी कभी एक कैंडल में ही आ जाती है। तो उस लेवल को आप ट्रैक कीजिए। 45,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सितंबर महीने में फ्यूचर्स निकल जाए, तो आप स्ट्रेट लॉन्ग कीजिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 44,700 44,700, 500 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। वहां से आप स्ट्रेट 1,000 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो, करीबन 46,200 से लेके 46,300 तक। ओके, ठीक है। तो ये कुछ एक लेवल्स के साथ आपको ट्रेड करना है। देखिए, हमने ना निफ्टी के अंदर होल्ड लिखा है, बाय नहीं लिखा, लेवल्स दे दिए आपको। तो ये होल्ड और बाय कैसे ट्रेड करना है आपको पहले देखिए। पहले एक बार जरा निफ्टी दिखाइए लेवल्स के साथ। 700 प्लस के आपको टारगेट दो दिए हैं, बट जिनके पास पोजीशंस पड़ी है वो रखें। होगा क्या कि सामने रेजिस्टेंस है, मान लीजिए टकरा गया उससे 720 पे, जैसे करीब यहाँ से 60-70 पॉइंट है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा प्रॉफिट लेने में भी, ट्रेड करने में भी। आपका रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा हाई बना हुआ है। तो इसलिए आप एक होल्ड रखें। जिनके पास पुरानी पोजीशन है उनका तो ठीक है, लेकिन जो नया नया अभी अभी जागे हैं और बोल रहे हैं कि अभी हम निफ्टी लेंगे, तो उनके लिए थोड़ा ख़तरनाक है। दूसरा, स्टॉप लॉस किसी भी कंडीशन में, पुराने वालों का या फिर नए वालों का, वो 19,585 का वेरी इमीडिएट रखना आप। ये टूट जाएगा तो ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉसेस है नहीं, स्टॉप लॉसेस बथेरे हैं। 400 का है, 300 का है, 250 का है,
आपको 300 पॉइंट नीचे आते आते में 4-5 स्टॉप लॉसेस और लग जाएंगे, यानी कि सपोर्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे ट्रेड लेना ही क्यों जहाँ पे आपको लगे कि हमारे स्टॉप लॉसेस कटे। या तो अवॉइड करो या तो पोजीशन लेके बैठो। तो नए वालों के लिए ना है, पुराने वालों के लिए बने रहने की बात है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी सर कह रहे हैं कि 45,250 एक बार फ्यूचर्स में हमको दिख जाए, उसके बाद आइएगा। अभी आप जो फ्यूचर्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो उसमें डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा फ़र्क है। ये प्रीमियम जोड़ने के बाद भी आपको उसके 45,000 के लेवल के पास नहीं पहुंच रहे हैं। आप ये देख पा रहे हो, हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स लिखा हुआ बकायदा, जो कि 686 पे चल रहा है। इसमें 200 पॉइंट का प्रीमियम है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी 45,250 पे आने दीजिए, उसके बाद आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग अभी है नहीं, रेजिस्टेंसेस पार हुए नहीं है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी में कंडीशन, निफ्टी में होल्ड है। तो मैं एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मेरे लिए इंडेक्स में कुछ ज़्यादा है नहीं। सीधा शेयर्स पर आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। सर 2-3 शेयर हमने निकाले, 2 शेयर इंपॉर्टेंट थे इसलिए जो नोटिस करवा रहे हैं। एक है AB फैशंस के नाम से कंपनी है, 3.5% ऊपर है। दूसरा एक इंडिया मार्ट के नाम से कंपनी है, करीब 2% ऊपर है। इन दोनों को देख लो। टिपिकली इंडिया मार्ट या तो सीरीज़ के स्टार्टिंग में या तो एंड में चलता है, और AB फैशन इसलिए चल रहा है क्योंकि ज़्यादातर फैशन और टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनीज के अंदर सेक्टर का बज़ है। जरा आप चेक कर लो। जी, एबी फैशन मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन इनफैक्ट मैंने भी निकाला हुआ है, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 218 क्लोजिंग बेसिस 218। इसको आप पोजिशनली कैरी करो। ये ट्रेड मुझे लग रहा है फर्स्ट आपका जो टारगेट होगा वो 240 होगा, बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक बिल्कुल जिस तरह से ट्रेंड चला था उस कैटेगरी में जा सकता है। तो आप 218 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखो। 240 का टारगेट आप फिलहाल रख के चल सकते हो, बट ये स्टॉक 240 के ऊपर क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली आपके गेट्स ओपन होंगे 250, 260 के ज़ोन के लिए भी। तो ओवरऑल मुझे ये सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो नेक्स्ट पिक है इंडिया मार्ट, तो यहाँ पे मुझे एक जी, इंडिया मार्ट में अगर मैं करंट मूव देखूँ तो हम थोड़ा रेजिस्टेंस के करीब है, जो होगा 3,240। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहूँगा, और मेरी सलाह होगी कि जिनके पास पोजीशन हो वो ट्रेल करे विद अ स्टॉप लॉस एट 3185, 3,185। और मुझे लग रहा है फ्रेश बाइंग करनी होगी तो 3,240, जस्ट 20 पॉइंट ऊपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा आपको। तो 3,240 के ऊपर मैं स्ट्रांगली फ्रेश बाय रेकमेंड करूंगा, और वहां से आपका स्टॉप लॉस होगा 3,000 का, 3,200 का सॉरी। जो टारगेट आप देख रहे हैं वो होने चाहिए 3,350 से लेके 3,375 तक। ये स्टॉक 3,240 क्रॉस कर जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें दिख सकता है। ओके ठीक है, कुछ कंडीशन के साथ आप इंडिया मार्ट पे भी हाँ हैं आपकी। और आप जो दूसरा शेयर बता रहे हैं AB फैशन, वो तो खुद आपकी लिस्ट में था। तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों शेयर ठीक है, दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आप नोटिस कर लीजिएगा। इंडिया मार्ट में जो कंडीशन है हमने बकायदा ऊपर लिख दी है। ये AB फैशन है, 240 का टारगेट, 218 का स्टॉप लॉस। अब जरा दिखाइए इंडिया मार्ट, उसमें 32-40 पे एक बार पार हो जाए। अब बोलेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है 20 रुपये के शेयर से। सर 20 रुपये से ही तो फ़र्क पड़ता है। अगर ये 20 रुपये नहीं पार करेगा ना तो ये रिवर्सल भी दे देगा आपका। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, ये पार होने पर पोजीशंस ले लेना। 40 रुपये जाएंगे, उस केस के अंदर कम से कम 100 रुपये आएगा, तो 1:2 से ज़्यादा का हो गया, यानी कि 1:2.5 हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपके लिए इंडिया मार्ट भी तब बनेगा सौदा। दोनों शेयर पास हुए, इंडिया मार्ट भी बट कंडीशन के साथ, और AB फैशन तो सीधा सीधा शेयर है जिस पे आप पोजीशंस ले सकते हैं अभी भी। और जिनके पास है उनका तो कहना ही क्या, वो आज अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं ताज़ा खरीदारी। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला है मुथूट फाइनेंस और दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। सर इन दोनों को और चेक कर लो, मुथूट और दूसरा कोटक। डिम्पी जी, सबसे पहले मुथूट फाइनेंस में एक जो क्लियर चीज विजिबल है वो एक बेस फॉर्मेशन स्ट्रांग हो चुका है, और अभी अपने 20 दिनों की एवरेज को सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, या हम कह सकते हैं थर्ड टाइम। तो 1290 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1260-65 के बीच। आप 1264 मान के चल सकते हो स्पॉट में। और जो यहाँ से मैं टारगेट देख रहा हूँ वो होगा करीबन 1365, 1365 के आसपास। मुझे लग रहा है कि एक अगर आप डेली चार्ट को देखें 1350 पे एक गैप है, तो ये उस गैप की फिलिंग की तरफ जाके 1360-65 के जोन्स को छू सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी जस्टिफाइड है, तो बिल्कुल ये बाय लिस्ट में जाता है। और मैं जब कोटक बैंक को देखता हूँ
तो कोटक बैंक बेस फॉर्मेशन के प्रोसेस में है। तो मैं यहाँ थोड़ा वेट करूंगा, मैं जल्दबाजी करना नहीं चाहूंगा। ये स्टॉक मेरे हिसाब से 1800 के ऊपर, 1800 के ऊपर जब क्लोज हो तभी ही इसमें फ्रेश बाय करना चाहिए। तब तक मैं इसमें थोड़ा अवॉइड करूँ। ओके, ठीक है, डन। तो एक बार आप दोनों शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। इसमें कोटक पे तो थोड़ा अवॉइड करने की रिकमेंडेशन हमको बार बार मिल रही है, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, जहाँ पर भी आपका कन्विक्शन लेवल मैच करता है। देखिए, कई बार ना एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे होते हैं आपको। अच्छा, मुथूट के लेवल नोट कर लीजिएगा, 1365 और 1264 है। ठीक है, सीधा सीधा ट्रेड है, आपको पकड़ लेना है। कम वॉल्यूम रखोगे, कैश का, फ्यूचर का, ऑप्शंस तीनों अवेलेबल है, आप उसमें अपने हिसाब से देखिएगा। बस मैं जो बात आपसे ये कह रहा था कि जहाँ पर आपका कन्विक्शन का लेवल हाई है ना, आप वही सौदा लेना। हो सकता है हम आपके सामने 5 या 6 ट्रेड बताएं, आपका मन कर रहा है नहीं मेरे को तो ए बी फैशन ही ज़्यादा ठीक लग रहा है, सिर्फ ए बी फैशन ही लो आप बोलेंगे नहीं फिर दूसरे शेयर्स का क्या होगा, मेरे तो वहाँ से लॉस हो जाएगा। हाँ, लॉस तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट रिस्क भी तो कम हो जाएगा। तो जिसने लिया रिस्क उसको मिला रिवॉर्ड, यही सिंपल सा कंसेप्ट है। इसलिए अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। शेयरों का चुनाव कीजिए, उसके बाद एंटर कीजिए, तो मार्केट के अंदर आपको ठीक पैसे बन जाएंगे। मैं एग्जांपल बताऊं आपको, 1 मिनट के लिए आप दिखा सकते हैं जुबिलेंट फूड वर्क को। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप उसका चार्ट दिखा दीजिए जुबिलेंट फूड वर्क का, फिर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स आपको दिखाएंगे। सिर्फ चार्ट दिखाइए, इंट्राडे चार्ट जुबिलेंट फूड वर्क का, आपको उसके अंदर साफ दिखेगा। सुबह सुबह जब उसने 515 भी पार नहीं किया था, तभी हमने उसके बारे में जिक्र करके आपके सामने बात रखी थी कि आज ये थोड़ा चल सकता है, इसके अंदर मोमेंटम आ सकता है जुबिलेंट फूड वर्क के अंदर। तो आज आप देखिए, बाकायदा इस समय 533 का डे हाई पर है। 6% जुबिलेंट कब चला था मेरे को और आपको याद भी नहीं होगा, और आज आप देखिए 502 से सीधा शुरू होकर 532 किया है। तो ऐसे शेयर अगर आपके पकड़ में आ जाए ना, फिर आपको हफ्ते भर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बस सिर्फ ये बताने का पर्पस सिर्फ यही था। और से वो चेक कर लेते हैं, जल्दी से दिखा दीजिए फ्रेश शॉर्ट्स वाले शेयर्स। सर, अपोलो टायर और आरईसी 2 शेयर हमने चुने हैं, जरा इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन, दोनों में आज फ्रेश शॉर्ट है। डिम्पी जी, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आरईसी को मैं शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा क्लियरली, क्योंकि ओवरऑल अगर आप पैटर्न और स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रांग है और थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। बट अपोलो टायर्स को अगर आप देखते हो तो स्ट्रक्चरल ब्रेक डाउन है और वीक पैटर्न है, बहुत स्ट्रांगली वीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 391, 391 का, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 375, 375 से लेके 370 का। ओके, ठीक है, तो आपने एक शेयर हमारा गिरा दिया आरएसी, आपने अपोलो चुन लिया, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट का हमारा पर्पस एक तो हेज करना है, दूसरा आपको उल्टी तरफ के सौदे के लिए भी बताना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाय करके सेल करें तभी एक पैसा बनेगा, आप ऊपर पे बेचें बाद में खरीदें तब भी पैसा बन सकता है। इस केस के अंदर आप देखेंगे अभी चल रहा है 85, 75 पे आ जाएगा ये, 91 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको हेज भी मिल जाता है और आपको ये भी पता लग जाता है कि वीक काउंटर कौन सा है, मेरे को इसमें आना नहीं है अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस होता है शॉर्ट्स का। अब आते हैं सर अनवाइंडिंग के 2 शेयर, जरा जल्दी से वो भी चेक कर लीजिए। एक है इंडिया सीमेंट और दूसरा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। जी, इंडिया सीमेंट तो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, बट थोड़ा वेट करना होगा। मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक अगर फिर से 260, 260 क्रॉस कर जाए तो आप बाय कर सकते हो, या जो कंजर्वेटिव बायर है वो यहाँ पे बाय करके भी 249 का स्टॉप लॉस लगा के कैरी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है पैटर्न स्ट्रांग है और यहाँ से ये स्टॉक 275 तक के लेवल भी जा सकता है। जहां तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात है तो ये मुझे लग रहा है वीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पे करंटली अगर मैं देखूं तो ये नो ट्रेड जोन में है, तो मैं इसको छोड़ना चाहूंगा। ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को आप छोड़ देंगे, इंडिया सीमेंट पे आपने ट्रेड कन्वर्ट कर दिया, वो उसको बाय, हालांकि हमारा अनवाइंडिंग का प्रेशर था लेकिन आपने इसको बाय में भी कन्वर्ट किया है। ठीक है, हमारे शेयर्स सर पूरे हो गए, अब आपके शेयर्स हमको चाहिए, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी, एबीएफआरएल मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर लिया है, जो कि ऑलमोस्ट मैच हो गया था। नेक्स्ट पिक मेरी होगी एबीबी। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम्स बहुत स्ट्रांगली बुलिश है और लोअर टाइम फ्रेम में यानी डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छी डिप के बाद कंसोलिडेशन आया है, अभी ये पिकअप हो रहा है। तो यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा स्पॉट 4310, 4310। मेरा टारगेट इसमें होगा पोजिशनली 4650 तक का, 4650 से लेके 4640 इस जोन तक का।
और एक ऑप्शन सा होता, तो मुझे अच्छा लग रहा है ओवरऑल। मुझे लग रहा है कि फ्रंट लाइनर आईटी में एक वो आ सकती है। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा की जो 1260 1260 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, इसको मैं 24 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहूंगा। 24 टारगेट में देख रहा हूँ 50 से लेके 52 के बीच। ठीक है, टेक महिंद्रा की कॉल है, सितंबर सीरीज की कॉल है, 28 तारीख की एक्सपायरी है, अभी चल रहा है 5 तारीख, तो समय की कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, प्राइस जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं, आपके लिए वो कंफर्ट जोन के हैं। 52 रुपये का टारगेट है, 24 रुपये का स्टॉप लॉस है। सर अभी क्या रेट हमको मिलेगी ये 1260 वाली टेक महिंद्रा की कॉल? 34-35 के जोन में चल रही है, तो इसी रेट में मिल जाएगी। 34 रुपये के रेट पे ले लें तो जाएंगे हमारे पास से 10 रुपये और आएंगे यहाँ से 20 रुपये। तो हमारा कोई भी ट्रेड 1:2 की रेशो में होता ही है, ये मेंटेन रखते हैं। अगर 1:1 है ना, तब आप भले ही हमारी हम कह भी देना आपको ले लो, तब भी आप मत लेना जब तक 1:2 ना मिले, यानी कि जितने पैसे जा रहे हैं उसके डबल पैसे ना आए सौदे के अंदर, तो आपको आना ही नहीं है। किसी की बात नहीं सुननी, किसी हमारी भी नहीं सुननी बात तब तो। ठीक, तो टेक महिंद्रा 1260 की कॉल होगी, 34 रुपये मिलेगी, 52 से लेकर 54 तक का टारगेट, 24 रुपये का स्टॉप लॉस है। 2-4 रुपये नीचे मिल जाएगी तो और बेहतर हो जाएगा आपके लिए। बिड लगा देना, एक अभी ले लो, एक बिड डाल के छोड़ दो, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच आज के ट्रेड बताने के लिए। ज़्यादा सौदे हैं नहीं, 5 से 6 हमने आपके लिए आज फाइनल किए हैं। इसका रिपोर्ट कार्ड हम कल आपके सामने लेके आएंगे। अजीत मिश्रा के शानदार ट्रेड थे, उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाया, कल आपको प्रशांत जी का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे कि 12 से 12 कैसे आपको पैसा बना। ये एक रिपोर्ट कार्ड के जरिए एक पिक्चर हम आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं।